स्वामी जी की रक्षा करते हुए मैं अपने प्राण दे रही हूँ। मैं अपने स्वामी जी की खातिर अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। आप मेरा कत्ल कर दीजिए। मेरे भगवान मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा पैसा ही है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस सुनहरे घाट में कत्ल करने जा रहा हूँ। मेरे भगवान मुझे माफ करना। ये क्या हो रहा है? मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। आज मुझे और मेरे हाथों को क्या हो गया? मैं इस सुनहरे को बदले पर हाथ करता हूँ तो एक मेरे हाथ ऊपर को चले जाते हैं। भगवान क्या हो गया है? मैं किस धर्म से मर गया हूँ? मेरे भगवान मुझे मेरे रास्ते का कोई निर्वहन करे। भगवान कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से कष्ट किए इस लगा के दरबार में। आज मुझे क्या हो गया है? मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, फिर आप विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरा प्रयास असफल होता रहा है। कहने का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इस दरबार में हमारे धार्मिक सरकार ने बहुत से कष्ट का आदेश दिया, लेकिन मैंने उस कष्ट को पूरा किया। आज पता नहीं क्या हो गया है मुझे मेरे हाथों को। अगर मुझे नहीं मारोगे तो भैया संकट में पड़ जाओगे। बहना इसका निर्माण भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ मेरा मारोगे क्या नहीं तुम्हें मुझे किसी कदर मारोगे क्या नहीं तुम्हें मुझे किसी कदर हर परिवार तो आपको फांसी पे माला चढ़वा देंगे। सुनेगा बहन, आप कहना बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप मेरे कत्ल कर देंगे। बहन सुनेगा, आपका कहना एकदम सत्य है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ तो मुझे भी मौत की सजा हो सकती है। अगर तुम्हें मारता हूँ तो पता नहीं मेरे हाथों क्या हो गया है। तुम्हारे पर प्रहार करता हूँ तो मेरे हाथ
अपने आप हमारे ऊपर खींचे चले आते हैं। भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, मेरी भोलेनाथ भगवान मेरी रक्षा करो। अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम मर गया था यार। जल्लाद चीनू हो बेटा? हाँ महाराज, मैं चीनू जल्लादी हूँ महाराज। मैं भी तपसी बाबा हूँ बेटा। क्या इसको मारने की सजा हुई है बेटा, जो तुम मारने के लिए दिया बार जंगल में? महाराज मेरे का दरबार के जो सब राख है इनको मौत की सजा का हुक्म दे दिया है। मैं इनको इस जंगल में लाकर इनकी हत्या करना चाहता हूँ महाराज। नहीं बच्चा, मारना और बचाना सिर्फ साधु का काम है, ऊपर वाले का काम है बेटा। आप सत्य रहे महाराज। बेटा कहिए महाराज। तुम यहाँ से जाओ बेटा, इस बेटी को हमारे पास लाइए बेटा, और तुम यहाँ से जाओ महाराज के पास जाओ। बच्चा, एक काली पहाड़ी के नीचे एक मिस्र की लाश पड़ी है, मिस्र की लाश पड़ी है, और उसका आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास लेके जाओ बेटा। ये तो तुम्हारे दाहिने हाथ का काम है बेटा। जो आदेश हो महाराज। मैं सुनैना को अपनी बहन, धर्म की बहन मानता हूँ। आज की बात मैं सुनैना को आपके समझ पेश करता हूँ और आपके हवाले करता हूँ महाराज। इनको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होना चाहिए महाराज, क्योंकि मेरा नाम छेनू जल्लाद है। अगर कोई याद नहीं है मैं पूरे नगर में तहलका मचा दूंगा महाराज। जाओ बेटा, जाओ तुम। जाओ महाराज, मेरे नाम अच्छा करेंगे। मुझे बड़ा बेटी, तुमने कौन सा सजा किया बेटी? तुमको मौत की सजा दी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया बाबूजी। क्या भगवान, एक इंसान इंसान को मार मिलने रानी घर से न जाने कौन छोटे कुंवर और सावधानी को कटारी से उनकी हत्या कर दिया, और वो कटारी मेरे स्वामी जी की थी। बाबा जी, अगर मैं ये जुल्म कबूल न करती
ये सजा महाराज मेरे स्वामी जी को दे देते। देखिए आप ही बताए कोई स्वागत बिना पति के कैसे जीते रहे। मत कहो बेटी, बेटी तुम हमारे साथ रहो बेटी। चलो बाबा जी आज बात मैं रक्षा करा। आप भगवान के भक्त हैं। हाँ, मेरी एक फरियाद आप भगवान से कर देना। मेरे स्वामी जी पर, मेरे बेटे विजय पर कोई आस करने पाए। हमारी भी रक्षा ऊपर वाले ने करती है। मैं क्या करूँगा बेटी? चलो बेटी हमारे कुटी की तरफ चलो बेटी। सब ठीक हो जाएगा बेटी। देखा रे, ये है हमारी खतरनाक खोपड़िया का कमाल। मेरा खतरनाक कला का हमका सबका एक अफसोस होगा। इसलिए विराट कुमार के खून पता नहीं कौन का जाए। रंगलिया और सपोली कुंवर का खून और श्यामा दासी का खून किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने किया है। मैंने आपने मानो अभी तो क्या, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे शूटिंग मैंने कसम खा लिया था कि जब तक तेरे पंथ का निष्नाम नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से रह बैठूंगा। महाराज सुधीर सिंह तेरे पंथ का निष्नाम इस दुनिया से मिटा दिया। हरामजादे एक दिन तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा और ऐसे जाकर नैना का शहंशाह मैं कहलाऊंगा।
सिपाही रामबली नहीं, जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है, समंदर की लहर उठे, कोई बच सकता नहीं कयामत सिंह के कहरों से। पूरा कर दो चमन सिंह को, पूरा कर दो चमन सिंह को, अचारा सा बिछाऊंगा, फंसा कर उस मिट्टी पर चंद को, साले को मौत के घाट उतारूंगा। सिपाही रामबली, तुम जाओ इस वक्त मेरे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। बैठो बुलाने आए। जाओ। कौन है बे? अबे तबे करबो न करे पेलबो करा। अबे कौन है तू? मिस्टर रामबली बोल रहे। रामबली? आप कौन हो? मैं बाबू समर सिंह बोल रहा हूँ। रानी साबुन सिंह आप हो? बोला तो बोला, कहा बोला रे साले चिलांडू? किससे बात कर रहा है? साबुन सिंह है। साबुन सिंह नहीं साले, समर सिंह। हाँ हमारे नंबरदार अहमद सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त कयामत सिंह से बोलो मैं आ रहा। आयो, आयो तो तुम सामान ले आयो। कौन कौन सा सामान बे? एक पन्नी, एक बसुली। करनी और बसलू की क्या जरूरत है बे वहाँ पे? अबे तू रखा बाकी है। दूर ज्यादा बाकी है। अबे साले हमको कोई मिस्त्री समझ रखा है क्या बे? छोड़ रख, मैं आ रहा हूँ। आओ, आओ समर सिंह, तुम्हारा स्वागत है। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे की रंगत बिगड़ी हुई नजर आ रही है। मेरे दोस्त समर सिंह, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि हमने तोरे के अचानक बुलावा भेजकर काहे लिए अपने बंगले पर बुलवाया है और मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और ये दुश्मन है इसके कहीं और रहा दुश्मन ऐसी गई रात गई
समर सिंह वो साला सेनापति के पचन मेरा जाली दुश्मन बन गया है। आओ, मेरे सपनों की जंजीर बन चुका है। की दोस्ती की लोग कसमें खाया करते थे, लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि जो के बचन आपके राह का रोड़ा बन गया है। मेरे दोस्त समर सिंह विस्तार से कहोगे तुम ठीक कह रहे हो। वो मेरा दोस्त था और हमारे उसके दोस्ती की चर्चा पूरी रियासत में हुआ करती थी, लेकिन वो हमारा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे आदेश से मुकर रहा है। जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि हरामखोर की पहचान कैसे और क्यों हमारा दुश्मन हुआ है। कि चल रहा वो वफा राजब के साथ में कर रहा कि चल रहा वो वफा राजब के साथ में मेरे सपनों पे पानी दिया फिर अब बिछा जाल कोई मुझे दिख रहा चारों मेरे दोस्त समर सिंह सेनापति के पचन इस वक्त महाराज सुजीत सिंह के साथ वफा कर रहा है और मेरे सपनों पे पानी फेर रहा है। इसलिए कोई ऐसा जाल बिछाओ, ऐसा जाल बिछाओ जिससे कि उस ससुरे को हम मौत के घाट उतार सके। तो आप चिंता और ना करिए मेरे दोस्त मन, आप मेरे दोस्त मन मौत का खेल उसको दिखाएंगे। कैसे करना है दुनिया सब उसको बना और दुश्मन होगा है क्या ये दिखाएंगे। मेरे दोस्त कयामत सिंह, आप के पसंद की मौत कैसे चाहते हैं? मैं आपके लिए अपने खून को पानी की तरह बहा दूंगा। आप विचार कीजिए कि आपके पसंद की मौत मेरे दोस्त समझ तोहरा के ऊपर हमारा के पूर्ण विश्वास है कि
ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। लेकिन समर सिंह वो कौनो बकरी का बच्चा ना है कि जिसकी गर्दन को पकड़ कर तुम बलि चढ़ा दोगे। वही करने लगा का सेना नायक है, जाबाज खिलाड़ी है, इस तरह उससे तुम नहीं पार पा सकते। इसलिए जो मैं कहूँ उसे जरा ध्यान से सुनो। ठीक है मेरे दोस्त, कहिए हमें क्या करना है? कि बात मानो मेरी, आए मेरे दोस्त वाली बात मानो। कि बात मानो मेरी, तुम्हारे दोस्त वाली, ये पिस्टल तुम मुझसे बदल लाए। जाके कहना कि रानी और पुरानी महल खून का कलजरा। मेरे दोस्त समर सिंह, हमारी रिवॉल्वर को लीजिए और जाओ, किसी भी तरह से सेनापत के बच्चन की रिवॉल्वर को बदल कर मेरे पास लाइए। उसके बाद देखना इस रियासत नगर में कैसा हम खून का चलचला दिखाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो आपकी इस रिवॉल्वर को मैं कृपा चंद के रिवॉल्वर से बदल कर आपके हवाले कर दूंगा। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, चाहे कल से या पल से या छल से आपकी इस रिवॉल्वर को बदल कर 24 घंटे के अंदर कृपा चंद की रिवॉल्वर आपके कदमों में होगी। ये हुई ठाकुरनी समर सिंह, अगर इतना काम तुम कर दोगे तो फिर हम तेरे को मालो माल कर दूंगा। करके आधे राज का मैं तेरे को वारिस बना दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, चाहे जैसे भी करके 24 घंटे के अंदर सेनापति कृपा चंद सिंह की रिवॉल्वर आपके कदमों में होगी। मेरे दोस्त समर सिंह, मौत के नाम से काय डरा करते हैं। हम वो छत्री है जिन्हें रंगबाज कहा करती है। मेरे दोस्त हरम जद कृपा चंद, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जो तुमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। हरम जदी तेरी दशा को देखकर एक दिन खोल के आंसू बहाएंगे। साला हमको मिला दी जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में कम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। देखिए हमारे साहब अभी हेडक्वार्टर गए हुए हैं और हेडक्वार्टर से आएंगे तो हमें बताएंगे कि ड्यूटी कहाँ करना है। तब तक अपने साहब का हम इंतजार करते हैं। सर नमस्ते।
सिपाही महाबली, जी आज रात मैंने में देखा कि किस तरह कुंवर और चाची का खून कर दिया गया और उस खून की इंजन में मेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया गया। जी सर। और सम्राट का देशानुसार मेरी पत्नी सुनैना को उस जन्नत के हाथों सौंप दिया गया। बहुत गजब हो गया। और जन्नत से इस दुनिया से मिटा कर सम्राट के समक्ष उसका कलेजा और आंख निकाल के ले गया होगा। जी सर। लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ कि अपनी पत्नी सुनैना को भी ना बचा सका और अपने फर्ज के लिए सीमा सड़क पर आ गया हूँ। जी साहब। लेकिन हम लोग बहुत गजब हो गया साहब। आपके घर में तो बाप रे नहीं आफत हुई के बेचारे कच्ची अच्छी है साहिबान, लेकिन वो मौत के घाट पर उतर गए। क्या बताइए बबलू जी। यही दुख अगर सही तरीके से देखा जाए तो यही दुख राजमाता के ऊपर भी है। जिस माँ का जिक्र के कोई को उसकी गोद से ही मिटा दिया जाए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। इस नैना गंगा का उत्तराधिकारी था कुंवर, इसे इस दुनिया से मिटा दिया गया। जी साहब, ये सब ऊपर वाले ख्याल है साहब, क्या करोगे आप? फिलहाल आइए हम लोग अपनी सीमा सड़क की चौकी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद बाकी दिशा सीमा सड़क के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी बात साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार, कौन है? आज पहले का रात किसी मसरत कैसे आ गए? क्या सेनापति कृपा चंद सिंह आप ही हैं? जी हाँ, मैं सेनापति पाटल सिंह हूँ। आखिर बात क्या है जो कि आप मुझे पूछ रहे हैं? कृपा चंद सिंह जी, मैं चंदन नगर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक वैद्य हूँ और मैं अभी नयनगर रियासत से आ रहा हूँ क्योंकि राजमाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उनके इलाज के लिए गया था और वापस आते समय राजमाता ने आपके लिए एक हुक्म भेजा। जी, आपने क्या बताया कि राजमाता की तबीयत खराब है और आप उनका इलाज करके आ रहे हैं और उन्होंने मेरे लिए संदेशा भेजा है। हाँ सेनापति जी, राजमाता ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे, क्योंकि राजमाता का ये खासो खास आदेश है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे। इसलिए कि मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो राजमाता ने कहा कि वैद्य जी मेरा एक संदेशा सेनापति जी से कह देना कि राजमाता की तबीयत खराब है और जितनी जल्दी हो सके राजमहल में पहुंचे। ठीक है भाई जी, आपने मुझे राजमाता का संदेशा दिया, अब आप अपने गांव की तरफ जा सकते हैं। मैं संदेशा पाकर तत्काल अपने सीमा सड़क से राजमहल के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है सेनापति जी, मैं अब अपने गांव चंदनपुर की तरफ। नमस्कार। वैद्य जी हमका जान पर खुले बीमार हुई। सेनापति जी, मुझे बहुत जोरों का चक्कर आ रहा है, मेरा हलक सूखा जा रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिलवा दीजिए। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। पानी अरे देखो पानी है क्या है जो है आप लेकर आओ। नहीं ठीक जल्दी लेकर आओ पानी। तुरंत जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं पानी। 1 मिनट में ला। हाँ जल्दी लेकर आओ। सेनापति जी, अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा गला सूख रहा है। जिंदगी बच जाए। जी, आप तो खुद ही गाड़ी भाई देखिए, लेकिन आपको ये चक्कर कैसे आने लगा ये मैं समझ में नहीं आ रहा। सेनापति जी,
अचानक ये मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे इतने जोर का चक्कर आया कि ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है बेटी, आपकी कैसी हालत है? अब मुझे आराम मिल गया है। अब मैं अपने गांव चंदनपुर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके आप राजमहल की तरफ ठीक रस्ते। है बेटी, नमस्कार। आप जाइए, मैं सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करता हूँ। ठीक है। मुझे जिसका डर था वही हुआ। कुंवर की रात में राजमाता की तबीयत खराब है और अगर राजमाता को कुछ हो गया तो ये सेनापति पसंद सिंह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये तो साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका वह मुसीबत वाली रास्ता खाली दिखा। अब देखो महारानी जी, आप क्या बोला इनने मालूम उनको क्या इतनी बड़ी परेशानी। मुसीबत से भागना इंसान को नहीं चाहिए कि मुसीबत से भागे। जो किस्मों का औसत जीवन के वो पहलू है जो बराबर हमारे जीवन में आते रहते हैं। अगर राजमाता ने मुझे याद किया है तो जरूर किसी आवश्यक कार्य के लिए मुझे याद किया है। इसलिए आओ हम इसी मकान से राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। आओ चलिए